India UK Comprehensive Economic and Trade Agreement CETA फाइनलाइज जुलाई 2025 टॉक्स बिगिन जनवरी 22 में इसकी शुरू हुई थी। एम्स क्या है? बूस्ट बायलैटरल ट्रेड, डीपन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट टाइज। की टेकअवेज, टैरिफ रिडक्शन क्या है? पहले आपको इंग्लैंड की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री है जो वर्ल्ड को जब से उसका ओरिजिन है या जब से उसने ट्रेड शुरू किया है पूरी एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया ने यहाँ से चाय को इंग्लैंड भेजा तो इंग्लैंड उसकी रीब्रांडिंग करके उसको दोबारा से बेचेगा। जो यहाँ से जो प्रोडक्ट जाएंगे इंग्लैंड ये करता है और उसका एक्सपर्ट है क्योंकि बिजनेसमैन कंट्री है। तो उसकी वो ब्रांडिंग करके अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रीज में या फिर यूरोपियन कंट्रीज में रीब्रांडिंग करके उसको दोबारा से बेचता है। तो ये करता रहा है। अब इंडियन प्रोडक्ट जब वहाँ बिकने जाएंगे तो ग्रेजुअली इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर वहाँ पे फ्री ट्रेड होगा, तो इंग्लैंड के आने वाले प्रोडक्ट भी इंडिया में जो आएंगे उनके ऊपर भी फ्री ट्रेड होगा। अब हमारे पास प्रोडक्ट जो हैं और इंग्लैंड के पास जो प्रोडक्ट हैं उनके बीच में एक ह्यूज गैप है। हमारे यहाँ पर माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस से जाने वाले प्रोडक्ट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने डेवलप किए हैं, प्लस इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और इंडिया की और कई सारी इंडस्ट्रीज हैं, उसमें पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी आती है हमारी, क्योंकि हम अब पेट्रोल एक्सपोर्टर हैं। हम लोग रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, उसको रिफाइन करते हैं। जैसे नियारा को लेके अभी रिलायंस को लेके न्यूज़ आ रही थी, नियारा इंडिया की कंपनी है, उसको इन्होंने बैन किया क्योंकि वो रशिया से पेट्रोल खरीद के यहाँ पे बेचती है। पर अभी भी हमारी रिलायंस जो है उसके ऊपर कोई बैन नहीं है। रिलायंस अभी भी पेट्रोल बेच रहा है अपना, और रिफाइन करके इंडिया से रिफाइनरीज यहाँ पर रिफाइन करके बेच रहा है। तो उसको तो यूरोप भी खरीदे। दुनिया की हर कंट्री को सस्ता तेल, सस्ते इक्विपमेंट्स और सस्ते सस्ते प्रोडक्ट रिक्वायर्ड हैं, खासतौर के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स में जहाँ पर यूजेज है। और मार्केट के हिसाब से भी इंडिया शुरू से ही एक्सपोर्टर कंट्री रहा है। जब से हम इंडिया की स्टार्टिंग हम पढ़ते हैं, एंशिएंट इंडिया से इंडिया एक्सपोर्ट करता था। तो अगर एफटीए है तो इंडिया के लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि इंडिया के पास बेचने के लिए बहुत कुछ है। यूरोप की मार्केट ने अभी तक इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। ठीक। So key takeaways, cut duty to 90% of tariff lines हैं, covers 92% of UK export inclusive whiskey, sorry, और कार्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड यूके। तो इंग्लैंड से आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं कवर 92 यूके एक्सपोर्ट्स, विस्की हैं, कार्स, इंजीनियरिंग गुड्स हैं। तो कार्स इंडिया के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड की खुद की पॉलिसी का एक पार्ट है कि 2025-26 तक उसके यहाँ पर सारी कारें जो होंगी इलेक्ट्रिक होंगी, और वहाँ पर ये जो इंटरनल कम्बशन इंजन वाली जो कारें होती हैं, आइस कार जिनको कहते हैं, इंटरनल कम्बशन इंजन वाली सारी कार्स हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके बैन कर देनी है वहाँ पे। और मुझे लगता है 25 के बाद वहाँ पर अब शायद आइस कार वाली कार्स जो हैं वहाँ पे नहीं बिकेंगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। उसको लेके भी इंडिया में खूब अच्छी खासी, क्योंकि कस्टम ड्यूटी होती है 100% के आसपास, 110% के आसपास कस्टम ड्यूटी है। तो उसको लेके भी ऑब्वियसली नॉर्म्स, दोनों तरफ नॉर्म्स होंगे। removes tariff on 99% products, benefit 45% India's export, textile, apparels, footwear, automobile, seafood, fruits, for example, mangoes and grapes, और उसके बाद high value Indian exports like petroleum, pharma, diamond already have duty free access। तो इनके लिए तो पहले से ड्यूटी फ्री एक्सेस है। पेट्रोलियम के ऊपर ड्यूटी फ्री है, डायमंड्स ड्यूटी फ्री है, फर्मा ड्यूटी फ्री है। फर्मा मतलब इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हमने डिस्कस किया था कि इंडिया फाउंटेन है, यहीं से फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, या पूरी दुनिया को जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है मेडिसिन। प्लस डायमंड कटिंग में इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है इस टाइम पे। कभी रशिया में होती थी डायमंड कटिंग, अब इंडिया में होती है डायमंड कटिंग। दुनिया से डायमंड कहीं से भी आए, कटिंग उसकी इंडिया में होगी, तो उसके ऊपर भी पहले से वहाँ पर कोई टैरिफ नहीं है। ड्यूटी फ्री टैक्सेस उनके एक्सेस है उनके पास। बियॉन्ड गुड सर्विसेज एंड मोबिलिटी गेन्स, सर्विस मार्केट एक्सेस है। इंडिया ओपन्स अकाउंटिंग, टेलीकॉम, फाइनेंशियल, एनवायरमेंट सर्विसेज टू द यूके फर्म। देखो बेटा कौन कौन सी फर्म है, अकाउंटिंग है, टेलीकॉम है, फाइनेंशियल, एनवायरमेंट सर्विसेज, और उसके बाद यूके प्रोफेशनल्स में अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स गेट क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन। इंडियन फर्म कैन सेट अप ऑफिसेज इन यूके सेक्टर्स लाइक आईटी एंड काउंसलिंग। तो इंडिया यूके में जाके अपने काउंसलिंग सेशन जो है वहाँ पे ऑफिस सेट कर सकता है। देन उसके बाद इंडियन वर्कर्स विन डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है। 75,000 इंडियन शॉर्ट टर्म वर्कर्स इन यूके पे ओनली इंडियन सोशल सिक्योरिटी। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि इंडियन 2 साल के वीज़ा के ऊपर इंग्लैंड जा सकते हैं, और 2 साल के अंदर 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक उनको वापस आना है। वीज़ा एक्सटेंशन नहीं होगा और परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगी, सिर्फ 2 साल के लिए वो वीज़ा मिलेगा। और अब उसके बाद एडवांटेज क्या है कि इनको इंडियन सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से, मतलब यहाँ पर अगर इंश्योरेंस करा के गया, वहाँ उनको इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंग्लैंड के अंदर। देन नो डबल पेमेंट इन बोथ कंट्रीज। अनयूजुअल प्रोविजन, लग्जरी कार्स एंड गवर्नमेंट कंट्रोल। कार इंपोर्ट ड्यूटीज ग्रेजुअल कट्स हैं। लग्जरी कार्स इंपोर्ट ड्यूटी कट फ्रॉम 110% टू 10% ओवर 15 ईयर्स। अब ये एक एस्पेक्ट है। जो लग्जरी कार्स हैं जो इंग्लैंड बनाता है, उसमें लग्जरी कार्स के अंदर BMW, मर्सिडीज, ये वो सब, या फिर वहाँ पे आने वाली जो जगुआर है, क्योंकि इंग्लैंड की कंपनी तो वही है,
जैगुआर, हालांकि टाटा मैन्युफैक्चर करता है उसको, जैगुआर हैं या रोल्स रॉयस हैं, जब वो जैगुआर, रोल्स रॉयस तो शायद अमेरिका से आती है, नहीं यूरोपियन ही है, सॉरी। जैगुआर है और रेंज रोवर है, ये वहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं। अब उसके ऊपर इंडिया में ड्यूटी उसकी जो है वो कंपैरेटिवली कम होगी। और पर पॉइंट ये कि इसका रीसेंट एडवांटेज कोई नहीं मिलेगा, ये 10 साल में कम होनी है, 10 साल में जाके आज 110% ड्यूटी, 10 साल के बाद ये 10% तक रह जाएगी। 10 साल में तो दुनिया बदल जाएगी। एंड कोटा बेस्ड है, स्टार्ट्स 10,000 यूनिट्स ईयर, राइजेस टू 19,000 बाय 5 इयर्स। तो 10,000 यूनिट से शुरू होगा और 5 साल के बाद ये 19,000 यूनिट्स तक पहुंच जाएगा। इतना ही बस, इससे ज़्यादा नहीं। स्मॉल मिड कार्स ड्यूटी ड्रॉप्स टू 10% बाय 5 इयर्स। जो छोटी कार है उनके ऊपर 5% तक आ जाएगी। एंड ग्रीन व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल को एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्यूटी कट फ्रॉम फर्स्ट 5 इयर्स। तो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ड्यूटी कट, तो इनके लिए फिलहाल नहीं है, ग्रीन व्हीकल्स के लिए, ईवी एंड हाइब्रिड्स के लिए। तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, UK gain access for 40,000 इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इंग्लैंड की कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगी या फिर इनको कंस्ट्रक्शन का काम करेंगी। स्टेटस सिग्निफिकेंस, नॉट येट इन फोर्स, अवेटिंग कैबिनेट रेटिफिकेशन इन बोथ कंट्रीज। 6 to 12 मंथ्स इसको टाइम लगेगा। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या है, मॉडल फॉर फ्यूचर FTA एंड US, EU एंड अदर्स। तो हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ भी इस तरह के FTA साइन हो जाए, या फिर अमेरिका के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही। स्ट्रेंथन ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ कोऑपरेशन नैरेटिव। हमने 2-3 दिन पहले जो क्लास की थी उसमें हम लोगों ने ग्लोबल साउथ की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसमें लिखा था कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ का लीडर है। तो अब आप इस न्यूज़ को ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के साथ जोड़ के देखो, क्योंकि इंग्लैंड रिच कंट्रीज के साथ कैटेगरी में आता है, या फिर एडवांस कंट्री या डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। सो आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है इंडिया और EU के बीच में इस तरह का कुछ FTA साइन हो जाए, तो चांसेस हैं उसके भी। और देखो US के साथ कहाँ तक बात पहुँचती है।